हाय, मैं इंजीनियर आशुतोष शर्मा आप सबका वेलकम करता हूँ मेरे चैनल मैथियापा में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक, ये जो है अधिनियम अगस्त 1935 में आया था। ठीक, ये जो है सबसे बड़ा अधिनियम था। अभी तक जितने अधिनियम आए थे उसमें सबसे बड़ा अधिनियम ये था। ठीक, इसकी जो विशेषताएँ हैं वो पहले और हाँ, ये देख लेते हैं, इस अधिनियम में 321 अनुच्छेद थे। 321 अनुच्छेद और जो है 10 अनुसूचियाँ थी। 10 अनुसूचियाँ थी। ठीक, इसमें जो है 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियाँ थी। ठीक है, अब इसकी विशेषता देख लेते हैं क्रम बाय क्रम। सबसे पहले नंबर पे है, इसमें जो है इस अधिनियम से जो है अखिल भारतीय संघ की क्या हुई, स्थापना हुई। ठीक है, अखिल भारतीय संघ की स्थापना हुई। इस संघ में क्या हुआ, इस संघ में जो है 11 ब्रिटिश प्रांत थे। क्या थे? 11 ब्रिटिश प्रांत थे और जो है 6 चीफ कमिश्नर के क्षेत्र थे। 6 चीफ कमिश्नर के क्षेत्र थे। ठीक है, और जो है और देसी रियासत। ठीक, 11 ब्रिटिश प्रांत थे, 6 चीफ कमिश्नर के क्षेत्र थे और देसी रियासत जो इसमें संघ में शामिल होना चाहते थे। देसी रियासत जो शामिल होना चाहते थे, जो शामिल होना चाहते थे। ठीक, उनसे मिलकर के ये क्या बना हुआ था, संघ बना हुआ था। ठीक, आपके मन में एक कन्फ्यूजन होगा कि भाई प्रांत और रियासत इन दोनों में क्या अंतर होता है। ठीक, प्रांत वो होता है जिस पे अंग्रेजों का सीधे कब्जा था। अंग्रेजों का क्या होता था, सीधे कब्जा होता था, उसे हम लोग प्रांत बोलते थे। रियासत में क्या होता था कि यहाँ पे जो राजा होते थे, ठीक, राजा और राजा के ऊपर क्या होते थे, आपके ब्रिटिश होते थे। ठीक है, ठीक, ब्रिटिश होते थे। ठीक, ब्रिटिश जो है राजा को आदेश देते हैं, राजा जो है अपने यहाँ की जो भी प्रजा होती थी उनके ऊपर कानून जो कुछ भी करते थे वो करते थे। ठीक है, मतलब वहाँ पे राजा का अगर देखा जाए, डायरेक्टली देखा जाए तो राजा का जो है सब कुछ वहाँ पे राजा के हिसाब से होता था। लेकिन राजा किसके अंडर में रहता था? ब्रिटिश के अंडर में रहता था। तो वो चीज़ क्या होती थी, रियासत होती थी, और जिसमें ब्रिटिश का सीधे जो है सीधे जो कुछ भी होगा, सीधे जो है ब्रिटिश के लोग ही वहाँ पे नियम कानून बनाएंगे। तो वो आपका क्या होता था, प्रांत होता था। ठीक है, ठीक, तो इस हिसाब से अखिल भारतीय संघ की इसमें जो है व्यवस्था हुई। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे क्या थी, प्रांतीय स्वायत्तता थी। ठीक, मतलब जो अभी तक जो है द्वैत शासन प्रांतों में चलता था उसको जो है ख़त्म कर दिया गया। द्वैत शासन जो प्रांतों में चलता था उसे क्या कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। और यहाँ पे जो भी प्रांत थे वो अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते थे, उनको पूरे तरीके से क्या मिल गई, छूट मिल गई थी। ये इसमें किया गया। ठीक, तीसरा नंबर क्या है, केंद्र में द्वैत शासन। केंद्र में जो है द्वैत शासन की स्थापना की गई। ठीक है, जैसे वो जो है आपका टूटा था। जैसे अभी अपने यहाँ चलता है राज्य परिषद चलता है, और जो है जैसे अपने यहाँ क्या होता है, सीएम रहते हैं और एक पीएम रहते हैं। सेंट्रल में भी आपकी पावर है और स्टेट में भी पावर है। इस तरीके से वहाँ पे क्या होता था कि जो सेंटर में है, सेंटर में जो है द्वैत शासन की प्रक्रिया जो है स्टार्ट की गई। और इसके तहत जो है 3 तरीके की जो है सूची का निर्माण किया गया था। पहला जो है आपका परिसंघ सूची। दूसरे नंबर पे जो है आता है आपका प्रांतीय सूची। और तीसरे नंबर पे आता है समवर्ती सूची। ठीक, समवर्ती सूची। इसमें जो है आपका 3 तरीके की सूचियों का प्रावधान हुआ। पहला परिसंघ, दूसरा प्रांतीय, तीसरा क्या हुआ, समवर्ती सूची। परिसंघ सूची की अगर हम लोग बात करें, ये परिसंघ सूची, इसमें जो कुछ भी विधान बनेगा, जो कुछ भी नियम बनेगा, वो जो है परिसंघ तय करती थी, मतलब विधानसभा जो है तय करती थी। और जो प्रांतीय सूची थी, इसमें अगर कोई प्रांतों में जो नियम बनेगा, उसमें जो प्रांत के लोग थे
वो जो है नियम कानून बनाने के लिए उत्तरदायी होते थे। और जो समवर्ती सूची थी इसमें ये दोनों मिलकर के क्या करते थे, कोई भी नियम कानून बनाते थे। ठीक है, इस तरीके से जो है केंद्र में द्वैध शासन इसी को बोला जाता है। ठीक, अब आगे चलते हैं। चौथे नंबर पर संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। संघीय न्यायालय की एक स्थापना हुई। ठीक है, और ब्रिटिश सांसद की सर्वोच्चता इस अधिनियम में जो है ब्रिटिश सांसद की क्या थी, सर्वोच्चता थी पूरे तरीके से। ठीक, वो जो कुछ भी चाहता था वो कर सकता था, वो अपने आप में फ्री था। ठीक, उसके बाद क्या, भारत परिषद का अंत हो गया। ठीक है, और नेक्स्ट क्या था, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का जो है विस्तार किया गया। सांप्रदायिक निर्वाचन मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे पीछे वाले अधिनियम में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर कोई मुस्लिम कैंडिडेट है, ठीक ना, कोई क्या है, मुस्लिम कैंडिडेट है, तो वो उनको जो है मुस्लिम जो कैंडिडेट है उनको सिर्फ और सिर्फ क्या है, मुस्लिम मतदाता ही वोट करेंगे। ठीक ना, उनको क्या है, मुस्लिम मतदाता ही क्या करेंगे, वोट करेंगे। ठीक है, उसी तरीके से जो है ये जो पद्धति थी और लोगों में विस्तार किया गया। ठीक है, जैसे मान लीजिए औरतों का, ठीक, अगर बात किया जाए औरतों का, तो औरतों में मान लीजिए औरतें ही सिर्फ उनको वोट करके, औरत मतदाता ही वोट करके जो है उस कैंडिडेट को जिताएंगी। और अगर बात किया जाए और लोगों की, जैसे दलित जातियाँ हो गई, ठीक ना, दलित जातियाँ हो गई। ठीक है, दलित जातियाँ हो गई। ठीक, इसमें भी क्या हुआ, अगर कोई मेंबर कोई या फिर कोई कैंडिडेट खड़ा हुआ तो उसमें सिर्फ और सिर्फ यही दलित मतदाता ही उनको वोट करेंगे। मतलब इस तरीके से जो है सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का जो है विस्तार हुआ था। ठीक है, आप इसको कह सकते हैं कि इसमें जो है सांप्रदायिकता को भी बढ़ावा मिला था। क्या कह सकते हैं आप, सांप्रदायिकता को क्या मिला था, बढ़ावा मिला था इसमें। ठीक है, और नेक्स्ट क्या हुआ, वर्मा जो देश था वो क्या हुआ, भारत से जो है अलग हो गया। ठीक है, और इसमें क्या हुआ, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की क्या हुई, स्थापना हुई थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की क्या हुई, स्थापना हुई। ठीक है, इसी अधिनियम के तहत जो है RBI की स्थापना हुई थी। और इसमें जो है मताधिकार का जो है विस्तार किया गया था। क्या हुआ था, मताधिकार का विस्तार किया गया था। मताधिकार का विस्तार किया गया था। करीब 10% जो है मताधिकार को बढ़ाया गया था। ठीक, पहले बहुत कम लोगों के पास ये अधिकार था कि वो अपना मत दे पाए, और इस अधिनियम में क्या हुआ, मताधिकार को क्या किया गया, बढ़ाया गया। और कितना बढ़ाया गया, करीब करीब जो है 10% के आसपास जो है बढ़ाया गया था। ठीक है, अधिनियम 1935 के जो है महत्वपूर्ण जो भी थे, ये इतने पॉइंट थे महत्वपूर्ण। अब आगे बात करते हैं हम लोग 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। और ये हम लोगों का जो है लास्ट अधिनियम है। तो इसमें देखते हैं ये क्या चीज़ था। ब्रिटिश संसद में सबसे पहले 4 जुलाई, ठीक ना, 4 जुलाई 1947 को जो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित हुआ। क्या हुआ, प्रस्तावित हुआ। ठीक है, और 18 जुलाई 1947 को ये क्या हो गया, स्वीकृत कर लिया गया। स्वीकृत कर लिया गया। ठीक है, 4 जुलाई 1947 को प्रस्तावित हुआ, 18 जुलाई 1947 को क्या हो गया, ये स्वीकृत कर लिया गया। ठीक है, और इस अधिनियम में कितनी धाराएं थी, 20 धाराएं थी। 20 धाराएं थी। ठीक है, 20 धाराएं थी। और इसमें जो प्रमुख प्रावधान थे उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो पहले नंबर में आता है, इसमें जो है 2 अधिराज्य की स्थापना हुई। 2 अधिराज्य की स्थापना, 2 अधिराज्य की स्थापना हुआ। ठीक है, पहले नंबर पे क्या है आपका इंडिया, ठीक, दूसरे नंबर पे क्या है आपका पाकिस्तान। ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान, ये 2 अधिराज्य की स्थापना हुई। ठीक है, और जो है इनमें और इन दोनों अधिराज्यों के पास जो भी संविधान सभा होगी, इनकी जो संविधान सभा होगी, इन दोनों की जो संविधान सभा होगी, ठीक है, इन दोनों की जो संविधान सभा होगी, उन दोनों को जो है सत्ता का उत्तरदायित्व तो सौंप दिया गया था। ठीक, मतलब इस अधिनियम के तहत इंडिया और पाकिस्तान की जो संविधान सभा थी, इनको क्या मिल गया था, सत्ता मिल गई थी। ठीक ना, इनको क्या मिल गई, सत्ता मिल गई। ये अपने हिसाब से जो है उस पर राज कर सकते हैं। ठीक है,
और सेकंड क्या चीज़ है, सेकंड देख लेते हैं क्या चीज़ है। जो भारत है, जो इंडिया है, ठीक, जो इंडिया है और पाकिस्तान जो अधिराज्य, ये दो अधिराज्य हैं, इनके पास क्या है कि एक एक गवर्नर जनरल होंगे। क्या होंगे? एक एक जो है इनके खुद के जो है गवर्नर जनरल होंगे, ठीक है, जिनकी नियुक्ति उनके मंत्रिमंडल के सलाह से की जाएगी। मतलब उनके पास जो भी मंत्रिमंडल होंगे, मंत्रिमंडल, ठीक, उनके सलाह से उनके क्या होंगे, गवर्नर जनरल की उनकी नियुक्ति की जाएगी, ठीक है। और जो थर्ड नंबर है, थर्ड नंबर पे क्या है, जो संविधान सभा का विधानमंडल होगा, जो संविधान सभा होगी, जो संविधान सभा होगी, ठीक है ना, ये विधान मंडल की तरह कार्य करती रहेगी, विधान मंडल की तरह कार्य करती रहेगी, ठीक। जो संविधान सभा है ये विधान मंडल की तरह कार्य करती रहेगी, ठीक, तब तक जब तक कोई संविधान जो है बन नहीं जाता है, तब तक कार्य करती रहेगी, जब तक कोई संविधान इनका बन नहीं जाता तब तक ये संविधान सभा जो है विधानमंडल की तरह कार्य करती। और जो भारत मंत्री थे, जो भारत मंत्री हुआ करते, जिसको भारत का राज्य सचिव बोला जाता था, भारत मंत्री, ठीक, भारत मंत्री, इनका जो पद है वो क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, इनका पद जो है समाप्त कर दिया गया, ठीक है, इनका पद समाप्त कर दिया गया। और आगे देखते हैं, नेक्स्ट में है 5वें नंबर पे जो 1935 का अधिनियम था, ठीक है ना, इसके अनुसार तब तक जब तक कोई संविधान बन नहीं जाता है, जब तक कोई संविधान बन नहीं जाता है, तब तक 1935 के हिसाब से ही 1935 के हिसाब से ही चलता रहेगा, ठीक। मतलब जब तक कि कोई नया संविधान बन नहीं जाता है तब तक 1935 का जो संविधान था, 1935 के हिसाब से जो भी चीज़ें थी, जो भी नियम कानून था, उसी के हिसाब से भारत पाकिस्तान चलता रहेगा, ठीक है। जो देसी रियासत था, नेक्स्ट क्या है, देसी रियासत, जो देसी रियासतें थी उन पे जो है ब्रिटिश का सर्वोपारिता खत्म कर दिया गया, ठीक ना, ब्रिटिश का सर्वोपारिता खत्म कर दिया। मतलब देसी रियासतें अब क्या हो गई, फ्री हो गई। अब वो या तो इंडिया के साथ जा कर के मिल जाए या फिर जो है पाकिस्तान के साथ मिल जाए, उनकी अपनी खुद की मर्जी है। देसी रियासतें चाहे इधर जाएं चाहे इधर जाएं, उन पे जो ब्रिटिश की सर्वोपारिता थी वो क्या हो गई, खत्म हो गई थी इस अधिनियम। ये अभी तक का जो है आपका जितने अधिनियम आपके थे, ठीक, और जितने एक्ट थे वो सारे के सारे जो है आपके ख़त्म हो चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे संविधान सभा के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हम लोग, संविधान सभा के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये संविधान सभा क्या होता है इसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। ये हम लोग देख चुके हैं कि हमारे भारत में जो है संविधान कैसे आया, ठीक, उसके बारे में हम लोगों ने देखा कि संविधान को लाने के लिए क्या क्या चीज़ें आई, कैसे संविधान जो है भारत में बना या स्टार्ट हुआ, ठीक, कैसे इसकी नींव पड़ी। अब आगे देखने वाले हैं हम लोग संविधान सभा क्या होता है, कैसे बनी, इसमें क्या क्या चीज़ें थी उसको देख लेते